ओम सादर नमस्ते जी। आज कश्मीर से मोहम्मद सोहेल ने एक प्रश्न पूछा है कि गीता, बाइबल और कुरान में से कौन सा धर्म ग्रंथ मनुष्य का है। आइए इस पे बात करते हैं। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य के लिए धर्म एक कल्याणकारी मार्ग है। संसार में जितना पाप आज धर्म के नाम पे पढ़ाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, मुझे लगता है अन्यथा किसी और के कारण नहीं फैलाया जा रहा है, केवल धर्म के नाम पे फैलाया जा रहा है। अगर धर्म और धर्म ग्रंथ के विषय में लोगों को जानकारी नहीं होगी तो मुझे लगता है ये संसार रक्त पिशाचु बन जाएगा। संसार एक दूसरे के रक्त का प्यासा हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत अति आवश्यक है। आइए आज इस पर बात करते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ को सिद्ध करने के लिए पहला पॉइंट होता है भाषा। उसकी जो भाषा है किसी भी मनुष्य मात्र की भाषा से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। ना वो भारत का होना चाहिए, ना विदेश का होना चाहिए, ना किसी और स्थान का होना चाहिए। उसकी भाषा मनुष्य मात्र से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ना हो। ऐसा ना हो कि उसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से हो, किसी स्थान से हो। जैसे मान लीजिए कि वो एक धर्म ग्रंथ है, वो उस धर्म ग्रंथ का मेरे से कोई संबंध है, आपसे कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपका धर्म ग्रंथ नहीं है, केवल वो मेरा धर्म ग्रंथ है। इसलिए उसका संबंध किसी मनुष्य किसी विशेष से नहीं होगा। पहला सिद्धांत कि वो उसकी भाषा मनुष्य निर्मित नहीं होगी। दूसरा, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होगा। तीसरा, उसके सिद्धांत सार्वभौमिक और नित्य होंगे। वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में समान रूप से कार्य करेगा। ना ही उसका खंडन वर्तमान में किया जा सकता है, ना ही भूतकाल में किया गया था, ना ही भविष्य में किया जा सकता है। उसका खंडन करना ही असंभव है, इसलिए उसको नित्य कहा गया है। चौथा है वो कल्याणकारी होगा, अर्थात वह मनुष्य मात्र का कल्याण करेगा। मनुष्य आदि प्राणी, पशु पक्षी, उस सबकी लिए कार्य करता है। वह मनुष्य का कर्म जानता है, पशुओं का स्वभाव जानता है, सृष्टि के गुण कर्म भी जानता है। वह सब जानता है, इसलिए उसको कल्याणकारी कहा गया है। पांचवा, वो न्यायकारी होगा, अर्थात वो न्याय करने वाला होगा। वो पक्षपात से रहित होगा। वह मेरा नहीं होगा, वह आपका नहीं होगा, वह किसी व्यक्ति का नहीं होगा। वो केवल न्यायकारी होगा। अगर आपने अपराध किया है तो आप भी उसके दोषी है। मैंने कोई अपराध किया है तो मैं भी उसका दोषी हूँ। यदि आपको दंड जितना मिलेगा उतना ही दंड मुझे मिलेगा, उतना ही दंड किसी अन्य को भी मिलेगा। इसलिए इस 5 बातों से सिद्ध होता है कि वो धर्म ग्रंथ है। पहला, उसकी भाषा। दूसरा, उसके सिद्धांत। तीसरा, वो किसी व्यक्ति विशेष पर ना उतरा हो। चौथा, वह कल्याणकारी हो। पांचवा, वो न्यायकारी हो। इन 5 बातों से सिद्ध किया जा सकता है कि कौन सा धर्म ग्रंथ है। इसके गीता, बाइबल और कुरान धर्म ग्रंथ सिद्ध नहीं होता है। इन 5 कसौटियों पे केवल एक ही धर्म ग्रंथ उतरता है, उसका नाम है वेद। वेद ही मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है, इसलिए वेद को ही सबको मानना चाहिए। वेद मनुष्य मात्र का कल्याण चाहता है।